नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्जाम्स अभिनय मैथ्स में। मैं अभिषेक उर्फ आपके प्यारे भूटानी सर आपके साथ जुड़ा हूं आज कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए। ऐसी बातें जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आता है। क्या है वो टॉपिक, क्या है वो बात, तो आपने वो थंबनेल में भी देखा ही होगा। स्पष्ट कर देता हूं कि अभी वर्तमान में या अभी हाल ही में जो नाम परिवर्तित हुए हैं, कुछ जगहों के नाम चेंज हुए हैं, कई शहरों के नाम चेंज हुए हैं, कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं, कई स्टेडियम्स के नाम बदले हैं। तो ऐसे जहां जहां पर नाम परिवर्तित हुए हैं, जो जो नाम चेंज हुए हैं, उन सभी पर आपके साथ एक छोटी सी चर्चा ये रहेगी। इस वीडियो में 5 से 10 मिनट की बात रहेगी। इसी में ही आपका एक टॉपिक बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप रोज क्लासों में जुड़ना चाहते हैं तो रोज मेरी शाम को 5 बजे तो क्लास होती है, लेकिन 4 बजे से अभी जो नई क्लास है वो भी आपको 4 जून से उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो जरा देखिए, जैसे राजपथ आप जानते हैं कि दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट, यहाँ पर इस बीच में जो रास्ता जाता है उसी को आप राजपथ कहते हैं। तो राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। याद रखिएगा, कभी अगर आपसे कहा जाए कि राजपथ को अब किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे कि अब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। पहली बात। ठीक है। कहा जाए अगर आपसे कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो कि दिल्ली में है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा, तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। यानी कि अभी तक जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली में था, अब उसके आगे मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनके ही नाम पर अब इसका नाम कर दिया गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का। इसके पहले आप मनोहर पर्रिकर जी का नाम और जोड़ देंगे तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान, ये इसका नाम हो गया है। महाकाल कॉरिडोर, महाकाल का मंदिर आप जानते हैं कि शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन। ठीक है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। आपसे कहा जाए कि उज्जैन किस नदी के तट पर, तो आप याद रखेंगे कि ये शिप्रा नदी के तट पर है। आप एक और बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपका कुंभ का मेला भी लगता है शिप्रा नदी के तट पर। कुंभ का मेला भारत में 4 जगह पर लगता है। एक तो इलाहाबाद में गंगा नदी और यमुना नदी का जो संगम है उसके तट पर। दूसरा आपका नासिक जो महाराष्ट्र में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। उसके साथ साथ आपका एक और जो है वो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। 4 जगह पर लगता है आपका कौन, तो कुंभ मेला। तो महाकालेश्वर का जो मंदिर है वहां पर अभी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े कॉरिडोर का आयोजन किया गया है, जहां पर भांति भांति प्रकार के शंकर जी के जीवन से संबंधित कई सारी घटनाओं का चित्रण मूर्ति के रूप में किया गया है। और कई जरा बहुत सारे आकर्षक फुब्बारे और कई सारी चीजें जो आपको एक पर्यटन स्थल के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो बहुत दर्शनीय हैं। तो वो आपको वहां पर जो क्या कहते हैं कि डेवलप की गई है, तो इसको अब श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। तो जो महाकाल कॉरिडोर था उज्जैन में, अब उसको श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। उसके साथ साथ जो फैजाबाद कैंट, जिसको आप अयोध्या कहते हैं, ठीक है, तो फैजाबाद कैंट को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। इधर जो नाम लिखे हुए हैं ये पुराने नाम है, इधर जो नाम लिखे हैं वो परिवर्तित नाम है, चेंज नाम है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस के पास में था, अब उसको बनारस जंक्शन के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ जो मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है मैनपुरी सैनिक स्कूल। ठीक है, तो इसको अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। बिपिन रावत जी के बारे में आप जानते हैं कि सेना का जो उच्चतम पद होता है उस पद पर ही रहे। झांसी रेलवे स्टेशन को किस नाम से जानते हैं अब, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इस नाम से जाना जाता है झांसी रेलवे स्टेशन को। आप जानते हैं कि जो लक्ष्मीबाई जो थी, तो झांसी में उनका किला भी बना हुआ है, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था। ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार से। और कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने उनके बारे में क्या कहा था कि भारतीय आंदोलनकारियों में या भारतीय विद्रोहियों में लड़ने वाली वो एकमात्र पुरुष थी। ठीक है, क्योंकि वो थी महिला, पर जिस अदम्य साहस के साथ उन्होंने युद्ध किए, ठीक है, तो इसको उनको एक पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। तो
आपसे कहा जाए कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बेतवा नदी है उसको तो उसके तट पर बसा हुआ है ना। इसके पास में एक ओरछा किला भी है, आपने सुना होगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में भी हमने जिक्र कर लिया था कि ये आपका अयोध्या कैंट। कीबुथी सैन्य शिविर जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही कर दिया गया है। तो आपसे कहा जाए कि अब कीबुथी सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम अब क्या हो गया है, तो इसका नाम अब हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। क्लियर। उसके साथ साथ चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है, अब उसका जो नाम है वो शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है उसका नाम क्या कर दिया गया है, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, ये शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसका नाम कर दिया गया है। फिर चिपी हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम कर दिया गया है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। ठीक, चिपी एयरपोर्ट जो है, जो चिपी हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, दौलताबाद किला कहां पर है, महाराष्ट्र में है, इसका नाम अब देवगिरी किला कर दिया गया है। कई ऐसे मैंने कहा था कि बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे सेवन हैं जिनके नाम बदले गए हैं। तो ये मुख्य आपके लिए हैं कि जो दौलताबाद किला है जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम कर दिया गया है देवगिरी किला। औरंगाबाद जिला जो है, इसका नाम क्या कर दिया गया है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है, इसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। क्या कर दिया गया, इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है दौलताबाद किले का नाम, सॉरी औरंगाबाद जिले का नाम। दौलताबाद किले का नाम तो कर दिया गया देवगिरी किला, देवगिरी फोर्ट। सेना खेल संस्थान पुणे में है, इसका नाम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा जी को आप जानते हैं, ये भारत के में भाला फेंक प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे पर रहे हैं अभी, और अभी तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं भाला फेंक में, अर्थात जेवलिन थ्रो में, है ना, नीरज चोपड़ा। तो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है सेना खेल संस्थान पुणे का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, है ना, इसका नाम कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और जो हरिजन शब्द था, इसका नाम जो है वो डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया है। ये भारत सरकार के द्वारा नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है राजस्थान में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या कर दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट जो है वो कर दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, होशंगाबाद, शिवपुरी और बावई, इनके नाम क्या कर दिए गए हैं, तो होशंगाबाद का नाम हो गया है नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम जो मक्खन नगर कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन था इंदौर में, पाताल पानी रेलवे स्टेशन था इंदौर में, इसका नाम क्या हो गया है, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में था, जिसका नाम कर दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का था, इसका नाम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया का नाम क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आईपीएल का फाइनल भी यहीं पर आयोजित हो रहा है, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जो कि रिजर्व डे के दिन हो रहा है, क्योंकि जिस दिन होना था उस दिन बारिश हो गई, तो अगले दिन के लिए उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि सिक्किम में है, इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है, बिहार मखाना, जिसको मिथिला मखाना कहा जाने लगा है अब। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका इसके पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट का नाम इसके पहले क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। टाटा स्काई को टाटा प्ले का नाम दे दिया गया है, टाटा स्काई, है ना, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर में इसको गन हिल के नाम से जाना जाने लगा है। लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी हैं, चैनल्स होते थे, आपने देखा होगा, है ना, टीवी पर चैनल आते हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इनको अब संसद टीवी के नाम से जाना जाता है।
काकोरी कांड, जहां पर ट्रेन को लूटा था, है ना, लखनऊ के पास में है, उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाने लगा है अब। पहले उसको काकोरी कांड कहा जाता था, काकोरी लूट भी कहते थे बहुत जगह पर। अब उसको क्या नाम दे दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। और रुचि सोया जो इंडस्ट्री थी उसका नाम अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, असम में राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसका नाम में से राजीव गांधी शब्द को हटा दिया गया है और अब उसमें केवल औरंग शब्द ही बचा है। तो आपसे कहा जाए कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कह देंगे असम में है। ठीक है ना। आप निश्चिंत रहना, ये सारी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, मैं बता दूंगा कि कहां पर मिलेगी, अंत में बता दूंगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। दूसरा पुरस्कार कौन सा आता है इसमें? तो अर्जुन पुरस्कार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। विदेशी सेवा संस्थान को अब सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान के नाम से जाना जाएगा। सुषमा स्वराज जी के बारे में आप जानते हैं कि ये भाजपा सरकार में, है ना, विदेश मंत्री भी रही हैं, है ना, रही थी। रेलवे सुरक्षा बल को अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से जाना जाएगा। चनैनी नासी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, चनैनी नासी सुरंग। व्हीलर द्वीप को अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा। हैवलॉक द्वीप, जिसको आप नील द्वीप भी कहते थे, उसको अब स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप भी कहते हैं। हैवलॉक द्वीप को नाम दिया गया स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो याद रहोगे रॉस बोस ऐसे याद कर सकते हैं आप। और तीसेस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड था इंग्लैंड में, उसको सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड जो वो कह दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी आपके लिए। जल्दी से एक बार जल्दी से निगाह मारेंगे। राजपथ को कर्तव्य पथ, रक्षा अध्ययन विश्व संस्थान को मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन विश्व संस्थान, महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक, फैजाबाद कैंट को अयोध्या कैंट, मंडुआ रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन, मैनपुरी सैनिक स्कूल को जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद को अयोध्या कैंट, केबुदी सैनिक शिविर को जनरल बिपिन रावत, चंडीगढ़ हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, चिपी हवाई अड्डे को बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, दौलताबाद किला को देवगिरी किला के नाम से, औरंगाबाद जिला को संभाजी नगर के नाम से, सेना खेल संस्थान पुणे को नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय के नाम से, हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, शिवपुरी ग्राम पंचायत को कुंडेश्वर धाम के नाम से, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन को महेश नगर हॉल्ट के नाम से, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को मक्खन नगर के नाम से, पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में था, उसको तांत्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम से, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से, केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से, मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से, जवाहरलाल नेहरू रोड को नरेंद्र मोदी रोड के नाम से, बिहार मखाना को मिथिला मखाना के नाम से, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, टाटा स्काई को टाटा प्ले के नाम से, पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर को गन हिल्स के नाम से, लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी के नाम से, काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से, रुचि सोया इंडस्ट्रीज को पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को केवल औरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से, विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान के नाम से, रेलवे सुरक्षा बल को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से, चनैनी नासी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से, व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को आप शहीद द्वीप, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और तीसरे क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है उसको सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जानते हैं। ये कुछ परिवर्तित नाम है जो आपके आने वाली परीक्षा में स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। मैं अभिषेक और आपका पैरा बोटानी सर आपके साथ प्रतिदिन जुड़ता हूं स्टैटिक जीके के लिए। अभी 4 जून तक
या फिर हम कह सकते हैं कि इस शुक्रवार तक आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी होंगी। जो मेरी क्लास होती है स्ट्रेटेजी की, वो शाम को 5 बजे होती है, और 5 जून से जो क्लासेस का टाइम टेबल हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी क्लासेस यूपी एग्जाम्स अभिनय मैथ्स पर चल रही हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसमें देर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप फिर और पीछे हो जाएंगे। ये सारी क्लासेस आपकी 5 जून से ये टाइम टेबल आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सारी क्लासेस है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मेरी क्लास यहाँ पर आपको शाम को 4 से 6 प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास आपको स्ट्रेटेजी की मिलेगी, जिसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे आज करी इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारा जो अभिनय मैथ्स जो एप्लीकेशन है, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर आपको दिया गया है, जिसका जो फीचर का नाम है रेज हैंड के नाम से। आप मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं, जैसे अभी आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, आपका कोई डाउट आता है तो उसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड का। आप जैसे रेज हैंड करेंगे तो इधर से टीचर के पास आ जाएगा कि आपके इतने बच्चे अपने सवाल, या फिर कोई जैसे आप स्कूल में पूछते थे ना रेज हैंड करके कि सर मैं कुछ पूछ सकता हूं क्या, तो वही आपके पास ऑप्शन होगा। यहाँ से आपको परमिट कर दिया जाएगा, फिर आप वॉइस के माध्यम से, मतलब बोलकर, लाइव क्लास में आप बोलकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऑडियो के माध्यम से कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि आप उनको टाइप नहीं कर पाते हिंदी में, तो उनका अर्थ बताना मुश्किल हो जाता है। तो आप, या फिर आप सोचते हैं कि लंबा सवाल है तो टाइप करने में परेशानी आएगी, तो आप बोलकर अपना सवाल जो है वो अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। ध्यान रखें, जब आप सवाल पूछ रहे होंगे तो आपकी आवाज बाकी सारे जो छात्र जो उस क्लास में पढ़ रहे हैं, उस सेशन में पढ़ रहे हैं, उनको भी सुनाई देगी। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपना सवाल पूछिएगा मर्यादित भाषा में, ताकि औरों के सामने आपकी छीछा दर्द ना हो। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं हमारे अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पर। साथ साथ आपको क्लास के बीच में पोल्स वगैरह का भी ऑप्शन रहता है हम लोगों के लिए, तो बीच बीच में हम लोग आपके लिए कहना क्लास में पोल्स भी लगाते हैं, ताकि देखें कि कौन से बच्चे किस तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत बेहतरीन अभी लक्ष्य फाउंडेशन कॉम्बो बैच आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहे तो से जुड़ सकते हैं, और क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि एप्लीकेशन के फीचर्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के द्वारा आपकी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सारी की सारी टीम है, एक से एक टीचर नहीं है, सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। आप उनसे पढ़े होंगे पहले से, आप उन्हें जानते होंगे पहले से। दीपक चौधरी सर रीजनिंग के महारथी आपके साथ जुड़ते हैं इस वाले लक्ष्य फाउंडेशन बैच में। मैं आपके साथ जुड़ूंगा स्ट्रेटेजी के लिए, एक एक फैक्ट को आपके लिए बहुत आसान तरीके से आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आप खुद देखेंगे कि सर आनंद आ गया। अमित सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, हरेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे जीएस, सुयश सर भी जीएस के साथ जुड़ेंगे आपके लिए। जीएस का सेक्शन बड़ा है तो 4 टीचर आपके लिए, मैं हूं, हरेंद्र सर हैं, सुयश सर हैं और राधिका मैम है। राधिका मैम साइंस वाला सेक्शन देखेंगे। मोहित सर आपके साथ जुड़ेंगे हिंदी के लिए, और शुभा मैम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। दिलपुर उसमें कंप्यूटर का रोल अच्छा खासा है। तो प्रत्येक छोटे छोटे सेक्शन पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसका गहन अध्ययन करके और उस तरीके से आपके लिए टीम बनाई है, ताकि आपका कुछ भी आपका जो है वो आपका मिस ना हो, कोई भी बात आपकी मिस ना हो। और अगर आप स्पेशल बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है मोहित सर का मेघदूतम 2.0 के नाम से, सूर्य सर का बैच चल रहा है यूपीजीके का, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे बच्चे मैथ स्पेशल का जो बैच है आपका वो अमित सर का चल रहा है। रीजनिंग का जो बैच है वो दीपक सर का बैच चल रहा है। तो ये सारे बैच आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे आपका रीजनिंग स्पेशल हो या मैथ्स स्पेशल हो। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपके सारे बैच वहां पर आपको शो हो जाएंगे। हिंदी स्पेशल है, यूपीजी की स्पेशल है, और ये अपना लक्ष्य फाउंडेशन मैसेज में आपको 5 कोर्स मिल रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपीसीपीटी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, ये 5 बैच मिल रहे हैं। और इन सभी में क्लासेस जो है वो बराबर चल रही हैं, सभी में क्लासेस चल रही हैं। तो आपका कोई डाउट भी अगर कोई बैच से लेकर संबंधित तो आप जुड़ सकते हैं। आप यूपी एग्जाम्स अभिनय मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन की जो पीडीएफ है वो हम आपको इसी टेलीग्राम पर भेज देंगे। यूपी एग्जाम्स अभिनय मैथ्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए। आज जो परिवर्तित नाम वाली जो आपकी जो ये सेशन रहा है, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप आसानी से इसमें जुड़ जाएंगे और इसी में आपको बाकी सारी जो क्लासेस हैं उनकी भी आपको फ्री पीडीएफ जो है वो मिलती रहेगी इसी टेलीग्राम चैनल पर। और फिर भी कोई परेशानी आई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में या कोर्स को परचेज करने में, या और भी आपकी कोई परेशानी है, आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं, आप इन नंबर पर बेझिझक फोन करिए।
बस ये ध्यान रखिएगा कि कॉलिंग नंबर पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक। तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। बाकी मिलते रहेंगे रहना रेगुलर क्लासेस में। रेगुलर क्लासेस का टाइम टेबल आपको मैं और दे देता हूँ, है ना। जो यूट्यूब वाली जो क्लासें हैं ये टाइम टेबल रहेगा, इसको अपने पास रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्लासें 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी और इसी तरीके से चलेंगी। बाकी आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में अपने और सेशंस में। सारी क्लासें बराबर लाइव चल रही हैं यूपी एग्जाम्स अभिनय मैथ। सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कोई परेशानी आए ऑफलाइन कमेंट में आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी मिलेंगे आपसे हम अपने सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।